रामबाई जी, गंगानगर राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि कभी कभी भाव कम क्यों हो जाता है महाराज जी, भजन भी कम हो जाता है महाराज जी। 3 गुणों से जब तक ऊपर नहीं उठा जाता त्रिगुणातीत, तब तक एक रस भाव नहीं रहता। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवई भेद कहो कस। जीवत इसी बात का बना हुआ कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से हमारा अंतःकरण प्रभावित है और हम अंतःकरण में तन्मय है। तो कबहू तो थोरो भजन, ध्रुवदास जी, और कबहू होत विशाल, पर मन को धीरज छुटे नहीं, गाए न दूजी चाल। कभी कभी सतोगुण होता है तो भजन में बहुत मन लगता है, कभी रजोगुण होता है तो भजन होते हुए गंदी बातों का चिंतन होता है, भोगों का, रुपया पैसा नाना प्रकार। कभी कभी भजन में मन ही नहीं लगता, तब तमोगुण, निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम, बिल्कुल मन नहीं लग, ना भोग में मन लगेगा ना भजन में। एक अशांत वृत्ति, वो तमोगुण का लक्षण होता है। वो प्रमाद, आलस्य, मूढ़ता, ये चीज पैदा करता है, और 3 गुणों का चक्र चलता रहता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज न विलंब कर। डरते रहो, गुण अपना प्रभाव दिखा देता है। वो प्रभाव दिखा ना पावे जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, ऐसे प्रभु का भजन, उनका नाम जप चलनाने के लिए भाव बने ना बने। राधा 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 बोले, हमारा मन भजन में नहीं लग रहा, ठीक है, हम चतुरासी जी गायन करते हैं, 1.25 घंटा खूब चिल्ला चिल्ला के चतुरासी जी गायन करते हैं। अब क्या करेगा, मन अपने आप लगना ही पड़ेगा। हम मंजीरा उठाते हैं, राधा नाम का कीर्तन करते हैं, अपने आप सतोगुण आ जाएगा, हर गुण का नाश हो जाएगा। एक स्थिति आती है फिर भजन का अभ्यास करते करते, त्रिगुणातीत स्थिति। अब न सतोगुण, न रजोगुण, न तमोगुण, वो सदैव भागवती के रस में निमग्न, पर वो सिद्ध पुरुष होता है, जो त्रिगुणातीत है, जो द्वंद्वातीत है, जो मायातीत है, जो कालातीत है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है ना। तो अपने लोग तो अभी साधक हैं, तो ये स्थितियां आएंगी, तो हमको इन स्थितियों में डट के कीर्तन भजन करना है। ठाकुर जी का सिंहासन प्रत्येक घर में होता है, अब उनको पद सुनाने लगो, उनके सामने कीर्तन करने लगो, देखो अभी भाव बदल जाए। अब आप अगर सोचो कि ऐसी स्थिति में हम ध्यानस्थ हो तो नहीं हो पाएगा। अब हम एकाग्रता पूर्वक मानसिक जप करें तो नहीं हो पाएगा। ज्यादा मन खराब हो जाए, सत्संग चला लो, मोबाइल है, यूट्यूब से सर्च करो सत्संग, तो जब आप सुनोगे चिंतन बनेगा, धर्म बदल जाएगा। सतोगुण का धर्म, रजोगुण का धर्म, तमोगुण का अपना अपना प्रभाव ना, वो बदल जाएगा। तो अपने लोग जैसे युद्ध के लिए अलग अलग अस्त्र रखते हैं, ऐसे ही सत्संग है, नाम कीर्तन है, लीला चरित्र गायन है, भक्तों के चरित्र हैं, भक्तों का संग है, ये हमारे बचाव पक्ष के अस्त्र हैं। काम हमारे ऊपर से तो हम सत्संग लगा लिया काम निवारण वाला, हमारे अंदर ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट हो रही, पतित हो रही है, तो जिसमें डांट लगाई गई ऐसे सत्संग रखते हैं और उनको दबा दे, जो सुनो होश खराब हो जाएंगे। नरक वाले सत्संग लगा लो, ऐसे आचरण करने वाला इस नरक को प्राप्त होता है, ऐसे होश खराब हो जाए, नहीं नहीं भाई हमें नहीं, गलत नहीं करना। तो ये हमारे पास अस्त्र हैं जिनसे हम अपने को बचाते हैं। एक रस स्थिति तो सिद्धों की होती है, साधकों की थोड़ी होती। तो हमको अपनी साधना में अभ्यास योग युक्त है ना, हम अभ्यास योग से युक्त हैं। हर समय कभी नाम जप कर रहे, कभी वाणी गायन कर रहे, कभी सेवा में, कभी सत्संग सुन रहे हैं, कभी स्वयं स्वाध्याय कर रहे हैं, कभी चिंतन मनन कर। जब जैसी स्थिति आई हम अपने प्रभु से जुड़े रहेंगे। बिल्कुल स्थिति खराब हो जाए तो सो जाए, पर किसी और से ना मिले। भाई हमारा मन नहीं लग रहा तो कमरा बंद करो, सो जाओ। उस समय तुम्हारी बुद्धि खराब हो रही, किसी से मिलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। धर्म विरुद्ध आचरण बन सकते हैं, निंदा स्तुति बन सकती है, अपराध बन सकता है। तो ध्रुवदास जी करे, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, और गाहे न दूजी चाल। कहीं दूसरा अब मन नहीं लग रहा, चलो मनोरंजन करते, टीवी देख लेते, चलो उनके पास बैठ लेते, चलो उनसे बात, वो बिगड़ जाएगा। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा चिंतन फंस जाएगा जो हमें भ्रष्ट कर सकता। गाहे न दूजी चाल जी।